Hello beta, how are you? Let us start exercise 6.3. Today we will complete exercise 6.3 क्योंकि 6.3 मैंने कहा था कि complete आप कर लीजिएगा और मैंने आपको 4 तक क्वेश्चंस करा दिए हैं। 5, 6, 7, 8 मैं आपको करा देता हूँ आज, क्योंकि कुछ बच्चे कन्फ्यूज थे सर कितने क्वेश्चंस करने हैं, करें नहीं करें। तो मैंने कहा था कि 6.3 एक्सरसाइज आप कंप्लीट कर लें। ओके, तो चलिए देखते हैं 5th क्वेश्चन में क्या है। देखिए 5th क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो गिवन नंबर है आपको वो कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो उसमें कुछ नंबर की मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो ये बताना है कि आप उस नंबर में किस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहें 8 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। मैं इसमें किससे मल्टीप्लाई करूँ कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? 2 से कर देते हैं, 16 आ गया, 16 परफेक्ट स्क्वायर होता है। कैसे पता लगाइए? हम 8 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब पेयर बनाइए। आपको पता है कि स्क्वायर रूट फाइंड करने में पेयर्स बनते हैं। अब यहाँ देखें पेयर 2 का तो बन गया, एक 2 की कमी है, तो यानी कि ये 2 एक्स्ट्रा लिखना पड़ा हमें, तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी? उससे। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल था आपके सामने और बाकी क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, तो क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, कोई एक पार्ट देख लेते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन हमने 7 चैप्टर में भी किया परफेक्ट क्यूब करने के लिए। उसमें 3 के पेयर्स बनाए थे हमने, 3 नंबर्स के। तो देख लेते हैं, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन। स्क्वायर रूट भी फाइंड करके दिखाना है। देन जैसे मैं थर्ड ले लेता हूँ इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट 1008। इसको मैं पहले फैक्टराइज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए फैक्टराइज करते हैं। तो फैक्टराइज करने पर क्या आने वाला है? पहले 2 से करते हैं, 2 5 जा 10, 0 2 4 जा, फिर 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा, फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, फिर 3 से करेंगे, 3 7 जा और फिर करेंगे 7 से 7 1 जा। आप देखिए दोनों के पेयर बनेंगे, ये भी बन गया, ये भी बन गया, ये भी बन गया, यहाँ रह गया, यानी कि एक 7 की और रिक्वायरमेंट है। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 7 इन 1008 वी गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। और स्क्वायर रूट ऑफ किसका? देखो 7 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 7 से इसमें करेंगे तो 7 8 जा 56 0 और 7 से हाँ मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। 7 8 जा 56 और 7 0 0 7 0 0 7 1 जा 7, ठीक है। इसको जब फैक्टराइज करोगे आप तो क्या आएगा? बोलो, यही आएंगे टर्म्स। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, ये सब पेयर बन गए आपके। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ गया 2 जा 4 पे 12 12 7 जा 84 इसका आंसर है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक है। ये 705 आएगा 6, क्लियर। तो ये फाइनल आंसर है आपका। स्क्वायर रूट में फाइंड करके दिखाना। इससे नेक्स्ट में इसका अपोजिट है, उसमें ये पूछा है कि किस नंबर से आप डिवाइड करने पर आ जाएगा, बस यानी कि पेयर्स बना करके जो नंबर एक्स्ट्रा उसी से डिवाइड कर देना, उसमें भी ऐसे लिखना है और फिर स्क्वायर रूट फाइंड कर देना। चलो देख लेते हैं उसका भी एक पार्ट। देखें 6 का एक पार्ट देख लेते हैं जी। 6 का एक पार्ट देख लेते हैं। तो 6 का पार्ट है आपका, ये रहा। क्वेश्चन दिया है फॉर विच द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर। चलिए मैं डिजिट बड़ी सी ले लेता हूँ, कौन सी ले 2 6 4 5 ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट 2 6 4 5, इसका आपका
ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। डिवाइड करते हैं, 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं, लास्ट में 5 है, 3 से चेक कर लेते हैं, ऐड करके देखो 9 और 6 15 और 2 17 नहीं होगा, 5 से ही होगा, तो 5 से कर देते हैं। 5 5 जा 25, 1 बचा, 5 जा और 5 9 जा 45, ठीक है जी। अब ये 529 आप देख लो किससे डिवाइड होगा, 529 11 से करोगे, 11 4 जा 44, कितने बचे ये 89, 11 से भी नहीं हो रहा, ठीक है। 23 की मल्टीप्लाई करके देखो एक बार, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ये आ गया 9 2 5, 5 2 9, सही आ रहा है, यानी कि 23 के से डिविजिबल होगा ये। चलिए 23 से करेंगे तो 23 टाइम होगा, और 23 से करेंगे तो 1 टाइम होगा। अब जरा देखो पेयर बना करके 23 के पेयर बन रहे हैं, एक्स्ट्रा नंबर क्या है 5, तो 5 से डिवाइड करने पर ही क्या आ जाएगा ये परफेक्ट स्क्वायर। तो लिखो यहाँ पे डिवाइड बाय 5। चलिए ये डिवाइड कर देते हैं, 2 6 4 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 529 आएगा। अब जब डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर आया है उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दो, कितना आएगा 23 × 23, फैक्टर तो वही है ना 23, आगे निकल के बाहर से दोनों में से एक नंबर बाहर आ जाएगा पेयर निकल के, ठीक है जी। तो इस तरीके से दोनों के सारे पार्ट आपको करने हैं कंप्लीट। चलिए एक और देख लेते हैं, 7 है, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल डिनोटेड ₹2401 इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड फॉर ईच स्टूडेंट ऑफ डिनोटेड एज ए मनी रुपीज एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, ये कहा है कि 8th क्लास में कुछ बच्चे हैं, वो बच्चे जो हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में डोनेट करते हैं, और डोनेट करने का रूल ये है कि जितने क्लास में बच्चे हैं उतने रुपये डोनेट होते हैं, ठीक है। और इस तरह से टोटल डोनेशन जो है वो 2401 आता है। तो क्लास में कितने बच्चे हैं हम ऐड कर लेते हैं, क्लास में x स्टूडेंट है, जब स्टूडेंट्स x हैं तो प्रत्येक स्टूडेंट कितना डिनोट करेगा, x रुपीज ही करेगा ना। मान लीजिए 40 बच्चे हैं क्लास में, तो 40 बच्चे हैं तो एक बच्चा 40 रुपये डिनोट करेगा, तो फिर 40 की मल्टीप्लाई करके 1600 हो गया। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन करना है, तो यहाँ कर लेते हैं लेट टोटल स्टूडेंट्स इन 8th क्लास इज इक्वल टू x, ठीक है। डोनेट ईच स्टूडेंट x रुपीज, टोटल डोनेशन कितना हो गया, टोटल लेना 2401, यानी कि x स्टूडेंट है वो x रुपीज डोनेट करता है तो 2401 आते हैं, तो मल्टीप्लाई करने पर आ गया x स्क्वायर 2401, जब स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट बन जाता है जैसा करके 2401, ये आगे भी बढ़ोगे आप 9th 10th में भी। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर दीजिए बस, 2401 इसका रूट फाइंड कर लो, 2401 है ना, हाँ जी 2401 है। चलिए करते हैं, किससे डिवाइड होगा ये, 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 6 नहीं होगा, 7 से देख लेते हैं। 7 3 21 हो गया, ठीक है, 7 से हो गया है। फिर 7 से करते हैं, 3 जाता है 7 3 21, तो 7 9 जा, फिर 7 से करते हैं 7 7 जा, फिर 7 से करते हैं 7 1 जा। चलिए फैक्टर्स कर देते हैं आप, ये 7 × 7 × 7 × 7, एक 7 यहाँ से बाहर आएगा, एक 7 यहाँ से बाहर आएगा, यानी कि 49 स्टूडेंट्स, 49 स्टूडेंट्स है क्लास में, और 49 रुपीज़ ही पर स्टूडेंट डोनेट करता है, तब 49 की 2 बार मल्टीप्लाई करके 2401 रुपीज़ डोनेट होते हैं किसमें, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन भी ऐसे ही करने हैं, आप करके ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, नहीं तो मैं करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप इसको आगे एक्सटेंड करें और पीछे का अपना रिवीजन करते रहें पीरियोडिक 2 के लिए जो भी चैप्टर्स हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।